राजपूत समाज के युवा जो है चीयर लीडर्स की जगह पर खड़े हुए हैं और वहाँ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। उनकी जो हैसियत है वो सामाजिक नेताओं ने एक चीयर लीडर्स की तरह बना दी, जबकि हम लोग उनको योद्धा बनाने के प्रयास में हैं। जो मेरा दलित भाई है, अगर चंद्रशेखर रावण जो हैं अपने घर के आगे लिखवाते हैं कि भाई ग्रेट चमार, तो उनको फक्र करने का अधिकार है। इकरा हसन के जो ट्विटर है उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज। क्या इकरा हसन जी से किसी ने कहा, कैराना के राजपूत ने, कि बहन जी आपको ये ट्विटर से ये हटाना पड़ेगा और भविष्य में ऐसा नहीं करना पड़ेगा? पहले बीजेपी ने राजपूतों के आइडल के रूप में महाराणा प्रताप जी को बढ़ावा दिया, और जब बढ़ावा दिया और बच्चों ने पूछा कि भाई महाराणा प्रताप जी ने क्या किया था, तो उनको बताया गया कि महाराणा प्रताप जी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अकबर से लड़ाई लड़ी। तो राजपूतों में मुगलों के प्रति नफरत चेंज होते होते मुसलमानों के प्रति आ गई। ये ऐसे ही है कि जैसे आप और मैं दोनों मित्र हैं और आपको आज पता चले कि मेरे दादा ने आपके दादा को धक्का दे दिया था, जूते से मार दिया था, तो आप और मैं कितने भी अच्छे मित्र हैं, आपका मेरे प्रति मन खटास हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही राजपूतों के संबंध जो है मुसलमानों से खराब कराए। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है राजपूत समाज के युवाओं को बड़े शान से जो है मायावती जी का पट्टा गले में डाल के, भाई पट्टा कौन डालते हैं? कहावत है ना भाई, कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो, तो पट्टा डाल के गले में बड़े शान से घूम रहे हैं। और जो है वो उसी पट्टे को डाल के घूम रहे हैं जिसने कहा था इनके मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार। वो शान से कहते थे जय राजपुताना। आज वो जैसे ही नीला पट्टा पहन के घूम रहे हैं तो वो कह रहे हैं जय भीम। तो समाजवादी पार्टी कौन सी राजपूत समाज की सगी है? अखिलेश यादव जी ने कई बार उल्टे सीधे बयान समाज के लिए दिए हैं और भविष्य में भी वो क्या बोल देंगे कुछ मालूम नहीं है। हरिंदर मलिक जी भी भविष्य में क्या बोल देंगे कुछ मालूम नहीं है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो आज हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो माहौल बना हुआ है, वहाँ राजपूतों ने भाजपा का बाइकआउट किया हुआ है। तो उसी को लेकर शेर सिंह राणा हमारे साथ चर्चा करेंगे। राजपूत समाज के कद्दावर नेता भी हैं, कद्दावर व्यक्ति भी हैं, और इनके पीछे लाखों की भीड़ और युवा इनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं। तो इनसे पूछेंगे क्या समीकरण है, क्या माहौल है, और क्या लग रहा है कि भाजपा का विरोध क्यों किया जा रहा है, वो सही है, गलत है, किसका नुकसान, किसका फायदा। तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका हमारे साथ स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक एंटी बीजेपी का माहौल जमा हुआ है राजपूतों के बीच में, क्या कारण है और क्या समीकरण है? देखिए इसके कई कारण हैं और हम तो ये कारण जो है करीब 6 साल पहले अच्छे से समझ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब हम 6 साल से 5 साल से समाज के बीच में जब उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये आपका माहौल बनता जा रहा है और भविष्य में परेशानियां आएंगी बीजेपी की तरफ से, तो तब लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए हम क्योंकि भाप गए थे तो हमने समाज का एक राजनीतिक दल भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया और उसको बनाया, चलाया और चला रहे हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। अभी जो माहौल बना है ये क्या है कि उस समय जो मैं जैसे बताया कि 5-6 साल से लगातार ही कभी इतिहास चोरी करवाई जा रही थी जानबूझकर, और कभी जो है मतलब किसी अलग 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 प्रकार से अपमानित समाज का किया जा रहा था। तो अब लोगों में थोड़ा गुस्सा निकल के आया है। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि अभी भी जो राजपूत समाज है उसमें देखिए जो सामाजिक नेता है हमारे वो भटकाव की तरफ हैं, और समाज को ये तय करना है कि हम भटकाव वाले रास्ते पर ही रहें या जो एक लंबा रास्ता है, विज़न है, जिससे समाज का हमेशा के लिए समस्याएं खत्म होगी, उस रास्ते पर चलना है। अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभाएं हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई इस बार संजीव बालियान जी को हरा दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए या प्रदीप चौधरी को हरा दीजिए। तो हरा दीजिए, जब समाज ऐसा बोलता है कि हरा दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि समाज गलत दिशा में है।
मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इसको हरा दीजिए, इसको हरा दीजिए, 6 महीने के बाद जो जीतेगा फिर ये उसके लिए अभियान चलाएंगे कि अब इसको हरा दीजिए और इसने हमें परेशान कर दिया है। क्योंकि वो कौन सा क्षत्रिय समाज का सगा है, वो पार्टी। भाई मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी हारती है और समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो समाजवादी पार्टी कौन सी राजपूत समाज की सगी है? अखिलेश यादव जी ने कई बार उल्टे सीधे बयान समाज के लिए दिए हैं और भविष्य में भी वो क्या बोल देंगे कुछ मालूम नहीं है। हरिंदर मलिक जी भी भविष्य में क्या बोल देंगे कुछ मालूम नहीं है। तो तब समाज क्या करेगा? इसीलिए हमने यहाँ पर 1 साल पहले प्रयास किया था कि भाई हम अपना पार्टी अपने झंडे से यहाँ पे प्रत्याशी लेकर आए। हम चाहे हारें या जीतें, लेकिन एक बीज लगा दें, और हम अगर हार भी गए तो अपनी गिनती कराएंगे। तो हमारे कारण चाहे कोई भी हार जाता, कोई भी जीत जाता। लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब हमसे बोल रहे हैं अचानक में कि राणा जी आप जो है अपना प्रत्याशी दीजिए। तो भाई शेर सिंह राणा जी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एकदम से यूं घुमाई और प्रत्याशी लाके खड़ा कर दिया। इसके लिए तो 1-2 साल के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो जहाँ पे हमने तैयारी करी है, हरियाणा में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, वहाँ पर हम समाज को एक विकल्प दे रहे हैं, चुनाव अच्छा, वहाँ पे लड़ रहे हैं। आपने बताया इस पूरे माहौल की जो ये फिलहाल एंटी बीजेपी माहौल चला हुआ है, वो कारण क्या है? आप बताना चाहेंगे किस वजह से माहौल क्रिएट हुआ है और किन किन नेताओं की वजह से ऐसा हुआ है? यह है इतिहास चोरी की। और अगर लोकल स्तर पे मैं बात करूं तो अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करेंगे, अलग अलग मुद्दे हैं असल में हर क्षेत्र के। क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो राजपूत समाज है उसकी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि संजीव बालियान जी का टिकट बदल दीजिए। अगर बीजेपी टिकट बदल देती तो ये सब बीजेपी की ही चटाई बिछाते हुए मैं आपको दिखा देता। लेकिन बीजेपी जो ये डिमांड करने वाले लोग हैं इनकी कोई हैसियत समझती नहीं है, और भविष्य में भी कुछ बनने वाली नहीं है ऐसे लोगों की। क्योंकि आप देखिएगा कि हरिंदर मलिक जी हों, चाहे इकरा हसन हो, चाहे कोई दूसरा प्रत्याशी हो, वो भी कोई राजपूत समाज के या उनकी जो पार्टी है वो भी कोई बहुत भली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सब हमारे भाई बंधु हैं और उसमें हमारा भी योगदान है। हम भी उसमें अपने लोगों को बढ़ चढ़ के भेजते हैं। लेकिन क्योंकि मजबूरी ये है कि अब हम वहाँ पे चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतार सकते। मुजफ्फरनगर में हमने प्रत्याशी दिया हुआ है। नंद किशोर पुंडीर जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको अचानक ही बसपा ने टिकट दे दिया गाजियाबाद से, तो वो वहाँ भाग गए। लेकिन आज भी मुजफ्फरनगर लोकसभा पे राजपूत समाज का जो अपनी पार्टी अपना झंडा है वो मौजूद है। चारपाई का निशान जो नंद किशोर जी की धर्मपत्नी है उनके माध्यम से चारपाई का निशान मौजूद है। और इसीलिए मैं लोगों से एक बात हमेशा बोलता हूँ, आपके माध्यम से भी बोलता हूँ, कि आप किसी व्यक्ति को आगे मत बढ़ाइए। व्यक्ति डर सकता है, लालच खा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, लेकिन झंडा एक विचारधारा होती है, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा। और आपने देखा कि नंद किशोर जी के ऊपर विश्वास किया तो वो धोखा देकर गाजियाबाद भाग गए बीच में छोड़कर। लेकिन चारपाई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आरजेपी आज भी मुजफ्फरनगर में उसी प्रकार से डटी हुई है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा के क्षत्रिय समाज से मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने घर अपना झंडा पर चलते हुए राजपा को वोट दीजिए, चारपाई के निशान को वोट दीजिए। भले ही आज प्रत्याशी वहां से भाग गया हो, लेकिन आप इस पर वोट डाल के अपनी गिनती करा सकते हो कि मुजफ्फरनगर के राजपूतों ने अपनी पार्टी झंडे को 1 लाख वोट दिया, 50,000 वोट दिया। और इसका असर इतना बड़ा होगा कि ये जो आप रोना धोना करते हो कि बसपा ने हमें लूट लिया, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है राजपूत समाज के युवाओं को बड़े शान से जो है मायावती जी का पट्टा गले में डाल के। भाई पट्टा कौन डालते हैं? कहावत है ना भाई, कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो। तो पट्टा डाल के गले में बड़े शान से घूम रहे हैं, और जो है वो उसी पट्टे को डाल के घूम रहे हैं जिसने कहा था इनके मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार। तो उनको ये आशा है कि भाई ये जो जीत जाएंगे, ये जो जीत जाएंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जीत गए
तो क्या ये मायावती जी जो इनको आदेश करेगी, बसपा इनको आदेश करेगी, उसी आदेश पर ही तो काम करेंगे? तो आप अगर, आपके माध्यम से मैं बताता हूं, हो सकता है मेरे इस बयान के बाद उसमें चेंज कर लें। नंद किशोर पुंडीर जी हमारे प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से थे और अभी वो बसपा से प्रत्याशी हैं। तो आप उनका ट्विटर ट्विटर हैंडल देखिए, पार्टी झंडे का कितना असर होता है। अगर आप नंद किशोर पुंडीर जी का ट्विटर, जब वो हमारे प्रत्याशी थे 15 दिन पहले तक, अगर आप उस समय की उनकी पोस्ट देखोगे, तो जो पार्टी की जो पोस्ट, मतलब जो वो बैनर बनवा रहे थे, उस पर लगे हुए थे पृथ्वीराज चौहान जी और महाराणा प्रताप जी की तस्वीरें। और जो अब वो जो अपना बैनर पोस्टर बनवा रहे हैं, उस पे लगे हुए हैं जो 10 दलित समाज के जो प्रेरणादायक लोग रहे हैं, बाबा साहब काशीराम जी, उन लोगों के। तो झंडे से क्या होता है, झंडे से आदमी की विचारधारा, पोस्टर, सब चीज बदल जाती है। जब वो हमारे झंडे पे थे तो वो शान से कहते थे जय राजपुताना। आज वो जैसे ही नीला पट्टा पहन के घूम रहे हैं तो वो कह रहे हैं जय भीम। तो मेरा समाज से ये निवेदन है कि आप अपने झंडे पर, मुजफ्फरनगर में अपने झंडे पर वोट दीजिए, जिससे कि जो भी भविष्य में आपकी जो समस्याएं हैं वो उसी से ही समाप्त होंगी। वरना आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लीजिए, इसका कोई निचोड़, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपके सामने है, राजकोट में हजारों या लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट फिर भी कैंसिल नहीं किया, रूपाला जी का, और टिकट जो है उन्होंने जमा भी कर दिया कल। तो ये अब रुकने वाला नहीं है आपका जो अपमान है। इसका एक ही तरीका है कि अपने जाट भाइयों की तरह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, और हमने आपको विकल्प दिया हुआ है। जो बातें आप आज कर रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, ये बात तो हम 5 साल से बोल रहे हैं। अच्छा, इस आंदोलन से किसे फायदा हो रहा है? राजपूत समाज के किसी नेता को फायदा हो रहा है? पूरन सिंह राणा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? फायदा नुकसान किसी? देखिए, ये तो समाज को तय करना है कि मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज का फायदा होना चाहिए। लेकिन समाज की स्थिति अभी ये बन गई है कि जैसे एक क्रिकेट का मैदान होता है, उस क्रिकेट के मैदान में जो है सबसे अंदर की परिधि में होते हैं खिलाड़ी, सेंटर पॉइंट पर। उसके बाहर की परिधि में होते हैं चीयर लीडर्स, और उससे बाहर जो होते हैं पवेलियन में, वो होते हैं दर्शक, वो होती है जनता। तो अभी स्थिति यह है कि भारत की जनता तो देख रही है दर्शक दीर्घा में बैठकर, राजपूत समाज के युवा जो है चीयर लीडर्स की जगह पर खड़े हुए हैं और वहाँ पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि इसको जिता दो, उसको जिता दो। और जो योद्धा हैं वो रिंग के अंदर, पवेलियन के अंदर जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं, चुनावी युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब अपना माहौल फिट करने में कहीं ना कहीं राजपूत समाज के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, या कह सकते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, आपके सामने बता दिया। उनकी जो हैसियत है वो सामाजिक नेताओं ने एक चीयर लीडर्स की तरह बना दी, जबकि हम लोग उनको योद्धा बनाने के प्रयास में हैं। हम उनके बीच का एक प्रत्याशी, हमने तो मुजफ्फरनगर के अंदर 1 साल पहले समाज के लोगों के जो संगठन है उनके बीच में ये बात रखी थी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को लड़वाने के लिए यहाँ पर अभियान को शुरू करते हैं। तब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और अभी लास्ट में सहारनपुर में, कैराना में, दूसरी जगह पर हमसे कहा कि आप अब प्रत्याशी दीजिए। तो भाई, आपको 1 साल पहले हमारा साथ देना चाहिए था। अभी जो है, अगर समाज को एक परिवर्तन चाहिए, पक्का परिवर्तन अपने भलाई के लिए, तो आप अपना घर अपने झंडे के रास्ते पे हमारे साथ चलिए। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपको ये समस्या नहीं होगी कि इसको हरा दो, उसको हरा दो, वरना आपकी जीवन, आपकी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। और एक बात और भी कहूंगा, आप ऐसे पहलवानों से सावधान रहिए। कैसे? कि एक इलाके के अंदर एक व्यक्ति था, तो खूब डंड मारता था और खूब रेस लगाता था। तो लोगों ने देखा, क्षेत्र के लोगों ने देखा, भाई ये बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है, डंड लगाता है 1-1 हजार, और रेस लगाता है 10-10 किलोमीटर। तो ये दंगल में हमारा नाम रोशन करेगा जब यहाँ पर कुश्ती आएगी। तो गांव के, क्षेत्र के लोगों ने सोचा भाई इसके ऊपर हमें, इसको कोई कमी नहीं, दांव खेल देना चाहिए। हाँ, कमी नहीं होने देनी चाहिए इसके साथ। तो उसको घी पिलाया, दूध पिलाया, उसको खूब जो है उसका उत्साह बढ़ाया, और वो भी खूब मेहनत करता था। लोग देखते थे भाई बड़ी मेहनत कर रहा है। तो 5 साल के बाद वहाँ पे इलाके में दंगल आया, तो
क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर उसके पास गए। तो उसने कहा कि भाई दंगल आ गया है, तो आप अपना कुश्ती में नाम लिखा दीजिए। तो उसने कहा जी देखो जी, मैं तो दंगल तो नहीं लड़ूंगा। तो फिर गांव के क्षेत्र के लोगों ने कहा भाई दंगल नहीं लड़ेगा तो ये रोज तू उछल कूद क्यों करता है, ये डंड क्यों लगाता है, रेस क्यों लगाता है, और हमने जो घी मक्खन खिलाया उसका क्या। तो उसने कहा भाई मैंने तो कहा नहीं था, तुमने खुद ही खिलाया मेरी मेहनत को देख के। तो मैं समाज से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा पहलवान या ऐसा कोई सामाजिक नेता किसी काम के हैं कि जब इलाके में दंगल आए तो वो कुश्ती लड़ने से मना कर दें, लेकिन पूरे 5 साल वो उछल कूद तो पूरी करेंगे, लेकिन जब असली युद्ध लड़ने का समय आएगा तो वो आपको रिंग के बाहर खड़ा होके सिर्फ चीयर लीडर्स बनाएंगे कि इसको जिता दो, इसको जिता दो, उसको हरा दो। लेकिन शेर सिंह राणा 5 साल से 6 साल से अभियान चला रहा है कि समाज जो है ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे एक विजन के ऊपर अपनी एनर्जी लगाए जिससे कि वो लीडर बने, जिससे कि वो रिंग के अंदर जाके देखिए। अभी पहलवान हम लड़ाएंगे, हम तो लड़ा रहे हैं, दिल्ली में लड़ा रहे हैं, हरियाणा में लड़ा रहे हैं, हरियाणा के लोगों ने हमारी बात सुनी तो हरियाणा में हम लोग प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। अब भले ही हम हार जाएं, भाई रिंग के अंदर जब दो पहलवान लड़ेंगे तो जो बाहर खड़ी हुई पब्लिक है वो क्या कहेगी, भाई ये पहलवान जीत गया और ये पहलवान हार गया। लेकिन आप गांव में कितनी भी उछल कूद आपने कर ली तो आपका वो पहलवान तो आप अपने आप को कहलवा ही नहीं पाए। और आप पर आरोप लगता है कि आप तो एक तरह से कांग्रेस का समर्थक हैं और आप भाजपा की वोट काट रहे हैं। देखिए हमारे को ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी पार्टी झंडा जो समाज की बात रखे हम उसके साथ जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है हम बीजेपी के विरोधी हैं तो आप बीजेपी से बोलिए हमारी पार्टी को एनडीए में ले ले, हम तो करिए एनडीए में जाने के लिए शामिल हैं। लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी ने जैसे निषाद पार्टी को, अपना दल को, वीआईपी पार्टी को, इसमें आरएलडी को, ये सब जाति के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, जैसे इनको सीटें दी हैं अपने एनडीए में रखा है, राजपा को वो एनडीए में ले और सीटें दे, हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन ये कहना कि हम इसके विरोधी हैं उसके विरोधी हैं, अरे भाई वो हमें लें हम तो तैयार हैं ना। अगर हम चले जाएंगे अगर प्रपोजल है। अगर अगर हम उनके विरोधी होते तो हम उनके साथ क्यों जाते। हम किसी में भी हम देखिए हमारा एक मैनिफेस्टो है, पार्टी की एक विचारधारा है, हम किसी में भी जाएंगे लेकिन अपनी शर्तों पे जाएंगे। जब आप समाज का ये भी अभी दुर्भाग्य है कि जो अभी प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं इसमें वो कोई शर्त तो नहीं रख रहा है कि जिसको हमारे वजह से जीत हासिल हो रही है, कोई शर्त तो नहीं रख रहा है कि भाई तुम जीत के हमारे सम्मान की रक्षा हमारा करोगे इस या नहीं लड़ाई में करोगे। अगर किसी को फायदा मिल गया वो आपका काम करेगा नहीं करेगा इसका कोई अभी बातचीत कोई नहीं कर पा रहा, आपका ये कहना है। तो स्पष्ट है। आप बताइए कि भाई हरिंदर मलिक मान लीजिए राजपूत वोट से जीतता है, क्या हरिंदर मलिक जी के मुंह से किसी ने ये कहलवाया कि भाई मैं जीत जाऊंगा तो राजपूतों का सम्मान रखूंगा। इकरा हसन के जो ट्विटर है उस पर लिखा हुआ है गुर्जर सम्राट मीर भोज। क्या इकरा हसन जी से किसी ने कहा कैराना के राजपूत ने कि बहन जी आपको ये ट्विटर से ये हटाना पड़ेगा और भविष्य में ऐसा नहीं करना पड़ेगा था। इतिहास चोरी की आपने बात की, इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि पहले बीजेपी ने राजपूतों के आइडल के रूप में महाराणा प्रताप जी को बढ़ावा दिया, और जब बढ़ावा दिया और बच्चों ने पूछा कि भाई महाराणा प्रताप जी ने क्या किया था, तो उनको बताया गया कि महाराणा प्रताप जी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अकबर से लड़ाई लड़ी। तो राजपूतों में मुगलों के प्रति नफरत चेंज होते होते मुसलमानों के प्रति आ गई। ये ऐसे ही है कि जैसे आप और मैं दोनों मित्र हैं और आपको आज पता चले कि मेरे दादा ने आपके दादा को धक्का दे दिया था, जूते से मार दिया था, तो आप और मैं कितने भी अच्छे मित्र हैं, आपका मेरे प्रति मन खटास हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही राजपूतों के संबंध जो है मुसलमानों से खराब कराए। अब इन्होंने देखा कि भाई ये जो हमारे गुजर भाई हैं, ये जो जाट भाई हैं और जो अन्य समाज हैं, ये तो जाट भाई तो जाट ही भाई है, गुजर भाई तो गुजर ही है। तो इन्होंने देखा कि पीछे इतिहास में कौन कौन से सम्राट हैं जिनकी लड़ाइयाँ जो हैं, युद्ध जो है वो मुसलमान शासकों से हुए। तो इन्होंने देखा भाई मिहिर भोज जी खाली है, कोई समाज इसके ऊपर अपनी दावेदारी कर नहीं रहा है,
तो मिहिर भोज जी को उठा के गुजर भाइयों को दे दिया कि भाई देखो, अब गुजर भाई कल को मूर्तियां लगेंगी, गुजर सम्राट। मीर भोज को लेकर काफी विवाद होता है, दोनों समाज आमने सामने आ जाते हाँ, तो मैंने बताया ना, ये षड्यंत्र है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि सबको, अब गुजर समाज के बच्चे मीर भोज जी की मूर्ति देखेंगे और पूछेंगे बड़े से कि भाई इसने इन्होंने क्या किया, तो उनका बड़ा बताएगा इन्होंने जो है जो मलेच्छ हैं, जो मुसलमान हैं, उनको खदेड़ दिया था अपने समय में। तो अगले दिन से वो भी लाठी ठा के मुसलमानों के पीछे भागेगा और हिंदू हिंदू करने लग जाएगा और बीजेपी का वोटर बन जाएगा। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, और मुसलमानों से नफरत उनके मन में पैदा करो। हैं। अच्छा, आप किसके साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं या बीजेपी की पॉलिसी के साथ हैं? देखिए, हम हैं अपने देश के साथ, अपने राष्ट्र के साथ। हम जो है, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं और हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं, और यह सच्चाई है, एक साथ मिलकर रहेंगे तभी देश की तरक्की होगी। तो जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसको उस पर गर्व करना चाहिए। जो मेरा दलित भाई है, अगर चंद्रशेखर रावण जो हैं अपने घर के आगे लिखवाते हैं कि भाई ग्रेट चमार, तो उनको फक्र करने का अधिकार है। और अगर मैं लिखवाता हूँ कि जय राजपूताना, तो मुझे भी फक्र करने का अधिकार है। इसमें शर्म की बात या उससे नाराज होने की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। रही हमारे मुस्लिम भाई की, भाई मुसलमान भाई का जो मान लीजिए धर्म है, जो उसको जिस तरह से पालन करना है, उसको पूरा अधिकार है, वो उसको पालन करे। और जो हमारे जो मंदिर में जाने का या भगवान की पूजा करने का जो अधिकार है, वो हम करते हैं। तो सबको अपना अधिकार है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप भी गए लोगों से बातचीत करने के लिए? हाँ हाँ, मैं तो, जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और आप मंच पर तो नजर नहीं आ रहे कहीं। मंच पर इसलिए नहीं नजर आ रहा हूं कि इस समय मुझे योद्धा तैयार करने हैं। तो इस समय अभी मैं दिल्ली में प्रत्याशियों का चयन कर रहा हूं। कितने सीटें आ जाएंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार आपकी अपनी खुद की? देखिए, मैं इस तरह से विचार नहीं करता कि हम कितना जीतेंगे या कितना हारेंगे। हमें ईश्वर ने योद्धा कौम में पैदा किया है और हम योद्धा की प्रवृत्ति के इंसान हैं। हम लड़ते हैं जहाँ पे एक जो है गीता का सार है कि चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, जो लड़े हैं वही महान है। तो लड़ सके वही महान। हाँ, जो लड़ सका वही महान है। तो हम लड़ सकने की पोजीशन में अपने आप को बना रहे हैं, और इसीलिए मैं इधर समय ना देकर अपने लोगों को, अपनी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं कहता हूं कि आप जाइए, क्योंकि एक विकल्प तैयार कर रहे हैं आप अपने समाज के लिए। हाँ, विकल्प तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि समाज अब समझ रहा है कि हम कब तक भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आरएलडी, कभी कोई गाली देगा, कभी कोई गाली देगा, कभी इधर लुढ़केंगे, कभी उधर लुढ़केंगे। इससे अच्छा अपनी विचारधारा का झंडा बना लीजिए। ना कभी धोखा देगा, ना कभी भागेगा, आपके सामने खड़ा है। मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी भले ही भाग गया, अगर निर्दलीय, पार्टी खड़ी है। लेकिन पार्टी आज भी खड़ी है। चारपाई का निशान मुजफ्फरनगर में आज भी खड़ा है, विकल्प खड़ा है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी चारपाई पर ही बटन दबाइए, जिससे इस आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा है नुकसान? फिलहाल जो राजपूतों का विरोध है, और राजपूतों में एक मैसेज भी बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर मोदी 400 पार जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से योगी को हटा देंगे। योगी जी एक राजपूत है, तो राजपूत होने के नाते आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है, एक स्ट्रेटजी है। मतलब इसको रणनीति बोलेंगे, साजिश नहीं, ये रणनीति है। इस रणनीति पे बीजेपी करीब 8-10 साल से काम कर रही है। इस बात को मैं 6 साल पहले समझ गया। रणनीति क्या है कि राजपूत समाज को अपने से थोड़ा दूर करो। दूर किस लिए करो? जिससे कि जो दलित और पिछड़ा समाज का जो वोटर है, जो कि राजपूतों से कई गुना ज़्यादा संख्या में है, तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो। क्योंकि इन्होंने जान के राजपूत समाज को, जो संबंध है राजपूतों के, वो फिल्मों ने और राजनेताओं ने दूसरे समाज से थोड़े से कड़वाहट वाले पैदा कर दिए। अब जो क्षत्रिय समाज है, जितना उसको निचोड़ना था बीजेपी ने, वो निचोड़ लिया। अब ये चाह रहे हैं कि ये दूर जाएं। तो इन्होंने जब खुद ब खुद इनके टिकट कम करे, इनकी बेइज्जती करी, और ये फिर एससी और पिछड़े समाज के पास गए और कहा कि भाई आओ, तुम्हारे लिए कुर्सियां हैं कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है। क्योंकि बीजेपी के लिए क्या बोला जाता है, टैग क्या है कि भाई ये तो राजपूतों की और स्वर्णों की पार्टी है।
तो वो ये टैग को ख़त्म करना चाहते हैं, कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। और अब इसकी एक आखिरी चोट ये लगेगी, आखिरी चोट नहीं, अभी और चोट लगेगी। तो अगर ये योगी जी हटते हैं तो शेर सिंह राणा की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, योगी जी जो है अब वहाँ पे बीजेपी में सिर्फ एक सेवादार की हैसियत से काम कर रहे हैं। राजपूत समाज के लिए तो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके सामने है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो कैंसिल हो गई हैं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रयास करा। तो उसमें इन्होंने जो स्वर्ण जाति के लिए जो जनरल सीट थी, उसकी जो है उम्र जो है 1-2 साल बढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, जबकि उससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं था, एससी या पिछड़े समाज के भाइयों का। और ईडब्ल्यूएस सरलीकरण और राम मंदिर में एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति का नाम देने की बात, या और भी कई मुद्दे हैं जिस पर योगी जी से लोगों की बड़ी आशाएं थी, लेकिन वो उन आशाओं पे खरे नहीं उतरे। अब वो कहते हैं कि भाई इनके ऊपर पार्टी का प्रेशर है। तो ऐसे व्यक्ति का हम क्या करें जो कि समाज के लिए कुछ कर ही ना पाए, और वो ये कहे जी प्रेशर। तो भाई इससे अच्छा तो प्रेशर है तो ऐसी गद्दी, ऐसी कुर्सी को लात मारो। देखिए, आज लोग बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, समाजवादी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये काम शेर सिंह राणा भी कर सकता है। जब मैं लोगों को, युवाओं को देखता हूँ कि नीला पट्टा लिए घूम रहे हैं, अरे भाई हम भी कुछ पैसे दे के मुजफ्फरनगर से और कहीं से भी टिकट ला सकते थे, ठीक है नहीं? अब ये युवा फिर हमारे साथ भी लग जाते हैं जो जिनकी विचारधारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, और मैं उनको बहका के दूसरी किसी पार्टी से टिकट ला के और एमपी या विधायक बन भी सकता था, और बन भी सकता हूँ। लेकिन मैं समाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर सांसद विधायक बन भी जाऊंगा किसी दूसरी पार्टी से, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज जैसे योगी जी बैठे हैं और जो उनको आदेश उनकी पार्टी देती है वो उनको करना पड़ता है, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा, जैसे ओपी राजभर जी ने कहा था ना, कि ये लीडर नहीं है, चाहे जो है अपने योगी जी हों चाहे दूसरे लोग हों राजपूत समाज के, ये लीडर नहीं है, ये तो लोडर हैं। कहा था ना राजभर जी ने, क्यों कहा था? क्योंकि राजभर जी को गठबंधन में लिया तो क्या योगी जी से पूछा? लीडर से, अगर ये लीडर होते तो इनसे पूछते ना, क्योंकि ये तो सिर्फ लोडर हैं। ये तो लीडर हैं, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमें अपने समाज में लीडर तैयार करने हैं, लोडरों का क्या तो करेंगे? आप बहुत काम कर रहे हैं लीडर तैयार करने का। बिल्कुल, ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आप देखेंगे कि ये राजपूत समाज के लिए लॉन्चिंग पैड शामिल होएगी। नेता इससे बनेंगे बड़े बड़े, और इससे एक दिन हम सरकार में पहले हिस्सेदार हिस्सेदारी बनेंगे। में। हिस्सेदार बनेंगे कि छत्तीस बिरादरी भी ये चाहती है कि क्षत्रिय अपना झंडा लेकर आगे चले, क्योंकि चलिए, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद जी आपका। जी। चर्चा बहुत लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे आपको नए वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।